नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी 9th और 10th क्लास पर। आज हम लोग हिंदी बुक के काव्यखंड भाग का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसका जो है आज हम लोग संपूर्ण अर्थ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस पाठ का जो लेखक परिचय था यानी गुरु नानक जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग जो है इस पाठ का संपूर्ण अर्थ पढ़ेंगे। तो आप लोग फटाफट से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए। और एक बार मैं ये भी बता दूं कि ये जो क्लास है वो हमारे मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए है जो 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। साथ ही साथ अभी उनका जो है त्रैमासिक परीक्षा भी होने वाला है, तो उस सिलसिले में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि अगर जो विद्यार्थी हमारे बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी 9th और 10th क्लास जो चैनल है इसको अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको किसी भी क्लासेस का PDF नोट्स मिलता है। अब आइए हम लोग जो है अपने आज के क्लास के ऊपर बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर जो गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया ये काव्यखंड का पहला अध्याय है जिसमें हम लोग सबसे पहले जो है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा जो पंक्तियां दी गई है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो जो पहला हम लोग ये काव्यखंड का जो पहला अध्याय हमारा है उसका जो पहला अगर हम भाग पढ़ेंगे तो उसमें गुरु नानक ने क्या बताया है। तो उन्होंने बताया है यानी उनके द्वारा लिखा गया जो ये प्रथम पद है, एक तरीके से क्या एक पद है जिसमें इन्होंने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है। यानी इन्होंने इस पद में बताया है कि जो हम लोग बाहरी वेशभूषा जो है धारण किए हुए हैं, पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड जो है हम लोग कर रहे हैं, तो ये सभी जो है क्या है व्यर्थ है। इन सभी के स्थान पर उन्होंने बताया कि सरल और सच्चे हृदय से जो है ना राम नाम का हम कीर्तन करें तो हमारे लिए क्या होगा, ये बेहतर होगा। फिर इन्होंने इसी पद में बताया क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन से पार पहुंचा पाता है या मुक्ति दिलाता है। तो पहला जो हम लोग ये पद पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग अपना पहला जो पद है, पहला जो भाग है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे निहफलु मटी भ्रमना। देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि राम नाम बिनु मतलब प्रभु श्री जो राम है हमारे, ठीक ना, उनके नाम के बिना बिरथे जगी जन्मा यानी उनके नाम के बिना जो इस संसार में जो हमारा जन्म है वो क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। तो क्या कहा जा रहा है पहला लाइन का अर्थ में, तो संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म जो है, जन्म लेना या जन्मना हमारा क्या है, व्यर्थ है। अगर हम राम का नाम नहीं ले रहे, प्रभु श्री राम का आराधना नहीं कर रहे हैं तो वह हमारा जन्म लेना यहाँ पर क्या है, व्यर्थ है। और आगे कहा जा रहा है कि बिखू खावे, ठीक, बिखू बोले, बिनु नावे निहफलु मटी भ्रमना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बिना राम के नाम के हम केवल विष खाते हैं। बिखू का मतलब क्या होगा, विष होगा। यानी हम विष खाते हैं, विष जो बोलते हैं, विष के समान, जहर के समान हम बोलते हैं। और आगे कहा जा रहा है क्या चीज़ कि राम नाम के बिना जीवन जो हमारा क्या है, निष्फल है। और इसके बिना हमारा जो मति क्या है, वो भ्रमित है। हमारा मति क्या हो गया, भ्रमित हो गया है राम नाम के बिना। राम नाम के बिना जो है ना विष के समान हम बोलते हैं, विष को हम खा रहे हैं, ठीक। और हमारा इस धरती पर जन्म लेना जो है ना राम के बिना क्या है, व्यर्थ हो चुका है। फिर वो क्या कहते हैं कहा जा रहा है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संधिया कर्म तिकाल करे और बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझी मरे। यानी कहा जा रहा है कि गुरु नानक कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संधिया कर्म तिकाल करे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गुरु नानक कहते हैं कि कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान जो है वो पुस्तक पढ़ते हैं, व्याकरण का बखान करते हैं और तीनों समय में सुबह दोपहर शाम
वो क्या करते हैं, संध्याकालीन उपासना करते हैं। यानी शाम के समय में बहुत सारे मतलब कि होते हैं लोग, जैसे हिंदू धर्म में ही कि शाम के समय में, सुबह के समय में पूजा पाठ करते हैं, ठीक। तो ये उनका क्या हो गया, टाइम रूटीन बना हुआ है। जैसे मुस्लिम में भी है कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं पांचों वक्त का, हिंदू लोग में भी सुबह शाम जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये इनका वक्त बना हुआ है। तो वहीं गुरु नानक कह रहे हैं कि कहते हैं कि पुस्तक पढ़ करके, व्याकरण जो है पढ़ करके बखान करते हैं ये लोग, और तीनों समय में संध्याकालीन क्या करते हैं, उपासना करते हैं। लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिल सकती है इनको। यानी अगर ये गुरु का नाम नहीं ले रहे हैं, गुरु का आराधना नहीं कर रहे हैं, तो उसके बिना जो इनको मुक्ति नहीं मिल सकती है, भले वो कितना भी सुबह शाम जो आराधना करे, पूजा पाठ करे। और फिर कहते हैं कि प्राणी राम नाम के बिना जो है इस मोह माया में उलझ के ही मर जाता है। यानी प्राणी राम नाम बिनु अरूझी मरे। यानी प्राणी जो है इस संसार में, इस धरती पर राम नाम के बिना जो है इस संसार के मोह माया में पड़ करके, मोह माया में उलझ करके ही जो है रह जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं, ध्यान देना है आप लोगों को। कहते हैं कि दंड कमंडल सीखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु सती न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। अब इसका मतलब क्या हुआ जी, तो देखिए दंड कमंडल सीखा सूत, देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर, गुरु नानक कहते हैं कि डंडा, कमंडल, सीखा, जनेऊ और गेरुआ वस्त्र ये सब बाहरी दिखावा है। मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है, यानी हम क्या करते हैं, हाथ में डंडा लेकर के, कमंडल लेकर के, ठीक ना, धोती पहन करके, मतलब कि जो है सीखा सूत जो है, कहने का मतलब ये हुआ कि धोती पहन लेंगे, जनेऊ धारण कर लेंगे, और ये बाहरी दिखावा हम लोग करते हैं सभी लोग। तो वही गुरु नानक कह रहे हैं कि जितना भी कार्य है वो सब क्या है, बाहरी दिखावा है, लेकिन राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती है। और फिर कहते हैं कि हरि का नाम लेकर ही मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है, अर्थात माया मोह माया से छुटकारा पा सकता है। हम कितना भी बाहरी आडंबर का काम कर ले, बाहरी कितने भी तरह का पूजा पाठ कर ले, लेकिन अगर हम राम नाम का नाम लेंगे नहीं, तब तक जो है हम इस धरती से, इस संसार से जो है मुक्ति नहीं पा पाएंगे, मोक्ष नहीं पा पाएंगे। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तनी नगन भया। यानी कि जटा मतलब क्या होता है कि जो सिर का बाल जो है, लंबे लंबे बाल है, तो इसको बांध लिए, तो जटा बना लिए, सिर पर मुकुट लगा दिए, तन पर भस्म लगा लिए। उसके बाद वसन छोड़ी, वसन मतलब होता है कि वस्त्र को त्याग दिए। तनी नगन भया, तन हमारा क्या हो गया, नग्न हो गया, शरीर हमारा जो है ना नंगा हो गया। फिर भी कहते हैं कि जेते जिया जंत जल थल मही अल जत्र तत्र तू सरब जिया। और जिधर भी जाएं, चाहे हम जल में जाएं, थल में जाएं, जंगल में जाएं, कहीं भी जाएं, जिधर भी जाएं। फिर कहते हैं कि गुरु प्रसादी राखी ले, जन को हरिरस नानक ओझी झोली पिया। किधर भी हम चले जाएं, लेकिन गुरु की अगर हम आराधना नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनके बगैर जो हमें मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर कि गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य जटा धारण करता है और अपने तन पर भस्म लगाता है, वो कपड़ों को छोड़ करके नग्न हो जाता है, लेकिन बिना राम के नाम के वो इस मुंह से बाहर नहीं निकल सकता है। फिर कहा जा रहा है कि हे मनुष्य, इन संसार में जितने भी जल थल अथवा आकाश के जीव हैं, सब उन्हीं की कृपा से जो है जीवित है। मैंने गुरु की कृपा अर्थात हरिरस को घोल के पी लिया है। मतलब यही कहा जा रहा है कि आप जिधर भी जाइए, चाहे जल में जाइए, चाहे जंगल में जाइए, चाहे थल में जाइए, जिधर भी जाइए, जत्र तत्र कहीं भी, लेकिन गुरु प्रसादी, गुरु का जो प्रसाद है, गुरु का जो भक्ति रूपी रस है, उसके बगैर जो है, या गुरु के नाम के बगैर जो है, आप इस संसार से मुक्ति या मोक्ष नहीं पा सकते हैं। तो ये हमारा जो है पहला कह सकते हैं पद था, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि गुरु के नाम के बगैर जो है आप इस संसार से जो मोक्ष या मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसके बाद जब हम लोग दूसरा पद देखेंगे, जो हमारा क्या है कि जो नर में दुख को दुख नहीं माने। अब इसमें क्या बताया गया है, इसको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठ करके अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है।
मतलब इसमें बताया गया है कि जो हमारा सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए हमारा जो मानसिक दुर्गुण है उससे ऊपर उठ करके हम क्या करते हैं कि अंतःकरण के निर्मलता हासिल करने पर हम जोर देते हैं। और संत कवि जो है गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा जो है वो देते हैं। तो ये हमारा जो है द्वितीय पद में बताया गया है। तो आइए देखते हैं द्वितीय पद में क्या कहा जा रहा है। तो जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। बाकी अगर आप लोगों ने गुरु नानक का परिचय नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के गुरु नानक का परिचय जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पद पर, जिसमें कहा जा रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे कवि गुरु नानक है वो कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं हो, जो सोने को माटी के जैसा समझता हो, मतलब जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब जो इंसान जो मनुष्य दुख में हो और दुख को जो है ना दुख नहीं मानता हो, ठीक, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, और जो उसका सुख और स्नेह जो भय है वो उसके पास मतलब कि नहीं हो, तो वैसे लोग जो है ना सोने को माटी के जैसा समझते हैं। मतलब उनके पास मतलब बहुत चीज़ है, बहुत सब कुछ है, लेकिन वो लोग फिर भी जो है रोते रहेंगे मतलब सोने को माटी के समान समझेंगे। और फिर कहा जा रहा है कि ही निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान ना, हर्ष शोक ते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। यानी संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता, जो लोभ मोह और अभिमान से परे हो, जो हर्ष और विषाद से प्रभावित नहीं होता, और मान अपमान जिसके लिए एक समान हो। मतलब यहाँ पर जो है ये कवि कहते हैं कि ही निंदा नहीं स्तुति जाके, मतलब जो मनुष्य की निंदा या जो मनुष्य की बड़ाई मतलब कि से वो प्रभावित ना हो, मतलब निंदा से प्रभावित ना हो, अपनी बड़ाई से प्रभावित ना हो, ठीक ना। फिर कहा जा रहा है कि लोभ मोह अभिमाना, लोभ हो गया मोह हो गया उससे जो ये अभिमान से परे हो। और फिर कहते हैं कि हर्ष शोक ते रहे नियारो ना ही मान अपमाना, जो हर्ष हो गया खुशी हो गया विषाद यानी दुख हो गया उससे वो प्रभावित नहीं होते हैं। तो ऐसे जो है व्यक्ति मान अपमान इन सभी को जो है ना एक समान इनके लिए वो होते हैं। यानी मान अपमान जिसके लिए क्या हो एक समान हो, इन सभी लोगों के लिए मान सम्मान एक समान होते हैं। और फिर कहा जाता है कि आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा। यानी संत कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सभी आशाएं त्याग कर देता है, जो इस सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है, जिसे काम क्रोध जिसे छू भी नहीं सकता, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। यानी जो इस तरह के गलत सलत काम हो गए उनसे ये दूर रहते हैं, तो वैसे लोगों में ही क्या करते हैं हमारे ब्रह्म जो ब्रह्मा है जो वो निवास करते हैं। और अंत में कवि कहते हैं कि गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं, तीन जग जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। यानी संत कवि गुरु नानक जो यहाँ पर कहते हैं कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है वही इस युक्ति को जो है ना पहचान सकता है। और नानक कहते हैं कि वे गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं कि जैसे पानी में पानी मिल जाता है। तो ये दूसरा हमारा जो है क्या था पद था। दोनों पद जो है इम्पोर्टेंट है। पहला वाला जिसमें आपको जो है बताया गया है कि गुरु के नाम के बगैर जितना भी हम भक्ति करते हैं वो सब क्या है व्यर्थ है। और इसमें जो है जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। तो ये दोनों पद था, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसका मैंने भावार्थ भी लिख करके आप लोग को बता दिया है। बाकी जब क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो उस समय भी आप लोग को भावार्थ और सारांश जो आप लोग को मैं बताऊंगा। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव के क्लास के साथ ज़रूर जुड़िएगा। बाकी ये क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।